हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं रूल नंबर 5 टू मेक अवर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विद द रूल नंबर 5। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 4 तक के वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। अगर आपने उनको अभी तक एक्सेस नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन्हें सबसे पहले देख लें, उसके बाद ही रूल नंबर 5 को देखें, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। रूल नंबर 5 हमें कहता है इफ एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, अगर इक्वेशन हमें गिवन है किसी फॉर्म में एक्स रेस्ट पावर ए वाई रेस्ट पावर बी इन द ब्रैकेट एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेस्ट पावर सी वाई रेस्ट पावर डी इन ब्रैकेट पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो उस केस में जो हमारे वेयर ए बी एम एन सी डी पी क्यू आर ऑल द कॉन्स्टेंट्स हैविंग एनी वैल्यू, ये सभी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। जहां पर जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इस केस में हमारा निकल के आएगा डेट इज एक्स रेस्ट पावर एच वाई रेस्ट पावर के। कुछ नहीं है, आपको सिंपल अगर इक्वेशन इस टाइप फॉर्म के में गिवन एक्स रेस्ट पावर ए वाई रेस्ट पावर बी इन द ब्रैकेट एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर सी वाई रेस्ट टू द पावर डी इन ब्रैकेट पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई, तो वहां पर हमारे ए बी एम एन सी डी एंड पी क्यू ऑल आर हैविंग कॉन्स्टेंट्स, दैट इज दे विल बी हैविंग एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यू। तो उस केस में जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया डेट इज एक्स रेस्ट टू द पावर एच एंड वाई रेस्ट टू पावर के। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसी को यूज करके हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाएंगे और उसका फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि हमें फाइंड करना है एच और के की वैल्यू। हम एच और के की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने के बेसिकली 2 मेथड, यही सबसे इजीएस्ट मेथड है। तो मैं आपको ये इजीएस्ट मेथड्स के द्वारा ही बताऊंगा कि हम इसको कैसे यूज करके हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सी, हमने क्या करना है, a प्लस एच प्लस एम 1 डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एच और के में एक इक्वेशन आ जाएगी, सी प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू डी प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्यू। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एच और के में एक इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड, जो बेसिक हम 10th स्टैंडर्ड में हम सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व एनी टू इक्वेशंस, उसको हम यूज करके एच और के की वैल्यूज को निकालेंगे। एच और के की वैल्यू आ गई, इसमें हम डायरेक्टली पुट कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ जाएगा। सो नाउ वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका लिखते हैं हम आंसर यहाँ पे। सबसे पहले ये इक्वेशन हमें गिवन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अब जब आप इसका सबसे पहले करके देखेंगे करली एम पोन करली वाई करली एन पोन करली एक्स दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जहाँ पे करली एम अपॉन करली वाई है तो एक्स कांस्टेंट है और करली एन अपॉन करली एक्स में वाई कांस्टेंट है। तो आप निकालोगे तो आप देखेंगे कि करली एम अपॉन करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स, तो उसके इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। अब एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको एग्जैक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये वाला, अगर हमें इस फॉर्म में सबसे पहले इसको लिखना है तो आप इसको सारी ओपन कर लीजिए इक्वेशन को, जो भी हमें गिवन है, इट इज वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब डी वाई माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लब कर लेंगे अपनी इक्वेशंस को। कैसे क्लब करेंगे? सी, वाई स्क्वायर डी एक्स को क्लब कर लिया माइनस एक्स वाई डी वाई को क्लब कर लिया डी वाई, एंड वी विल राइट हियर 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस इक्वेशन में से हम y कॉमन निकाल सकते हैं, तो y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस इस इक्वेशन में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे डेट इज 2y डी एक्स प्लस 2x डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने इसको, जो हमने गिवन इक्वेशन थी, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, जो हमने ऊपर सबसे पहले डिस्कस किया, एक्स रेस्ट टू द पावर ए वाई रेस्ट टू द पावर बी। हम इसी को लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट की क्लैरिटी है। अगर यहाँ पे एक्स रेस्ट टू पावर 0 होगा, अगर एक्स का कोई भी कोफिशिएंट हमें गिवन है तो हम लिख सकते हैं एक्स रेस्ट टू पावर 0, एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 इज 1। सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाई रेस्ट टू द पावर 0। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे डेट जिसके साथ हमने कंपेयर करना है एक्स रेस्ट टू द पावर ए
and y raised to the power v m y dx plus nx dy plus x raised to the power c y raised to the power d py dx plus qx dy इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के साथ हमें कंपेयर करना है। जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी है इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ताकि हम ए बी एम एन पी क्यू एन सी डी की वैल्यू फाइंड कर सकें। इसके कोफिशिएंट के साथ इसको कंपेयर करते जाइए। ए की वैल्यू क्या निकल गई, दैट इज 0। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। एम वाई डी एक्स तो यहाँ पे 1 है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एन की वैल्यू दैट इज एन एक्स डी वाई लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस एन को इंक्लूड करें, दैट इज -1। सी की वैल्यू एक्स रेस्ट टू द पावर सी एक्स स्क्वायर, सो सी की वैल्यू कितनी आएगी 2। वाई इज इक्वल टू, ओ सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे डी नॉट वाई, दैट इज डी इक्वल टू, डी की वैल्यू कितनी है वाई रेस्ट टू द पावर डी वाई रेस्ट टू द पावर 0, कंपेयर करेंगे तो 0 आंसर आ गया। पी वाई डी एक्स 2 वाई डी एक्स सेम है, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और सिमिलरली क्यू की वैल्यू भी कितनी आएगी हमारे पास 2 आएगी। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हम एच और के की वैल्यू हमने निकालनी है। सबसे पहले एच और के को निकालने के लिए हम यूज करेंगे ए प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन। और सिमिलरली वी विल राइट हियर सी प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू डी प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्यू। तो इससे एच और के में दो इक्वेशन आएंगी, उनको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे जो भी हमारे पास ऊपर गिवन वैल्यूज है। ए की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट किया, एच प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। एम की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे लिखा 1। बी प्लस के प्लस 1, बी की वैल्यू 1 है, बी प्लस 1 प्लस के प्लस 1 डेट इज के प्लस 2, और एन की वैल्यू हमारे पास -1 है तो -1। तो एक इक्वेशन क्या निकल गया हमारे पास, डेट इज -h -1 इज इक्वल टू के प्लस 2। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेट के प्लस एच, के एच इधर आ गया और 2 को इधर लेके जाएंगे, डेट इज -3। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली यहाँ से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सी की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एच प्लस 1 तो क्या हो जाएगा एच प्लस 3 बन जाएगा। पी की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 लिखा। डी प्लस के प्लस 1, डी की वैल्यू 0 तो के प्लस 1 सिंपल एज इट इज, और क्यू की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। एच माइनस के इज इक्वल टू 1, 3 उधर साइड जाएगा तो -1, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास निकल के आएगी सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देखिए एच और के जो कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स है वो सेम है, तो हम सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपने 1 और 2 को ऐड किया तो क्या बन के आएगा, दैट इज एच प्लस के इज इक्वल टू -3, और सिमिलरली एच माइनस के इज इक्वल टू -2। सिंपल एडिशन करना, आपको कुछ नहीं करना है, के साथ के कैंसिल हो गया तो सिंपली ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज 2h बन जाएगा यहाँ पे, और -3 -2 -5 बन जाएगा। h की वैल्यू आ गई -5/2। अब जैसे हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है -5/2, हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज -1/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज -1/2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था हमारा, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर था दैट इज x रेज़ टू द पावर h y रेज़ टू द पावर k। अब h की वैल्यू कितनी है -5/2, तो -5/2 एंड y रेज़ टू द पावर k की वैल्यू कितनी है -1/2। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकल के आ गया है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया है तो हम सबसे पहले अब अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं जिसको हमने सॉल्व करना था, दैट इज y इंटू इसको ये वाली इक्वेशन y² dx माइनस xy dy मीन्स की जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके साथ हम इसको क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। y² प्लस 2x² y, जो भी हमारा क्वेश्चन है दैट इज y² प्लस 2x² y मल्टीप्लाई बाय dx प्लस 2x क्यूब that is 2x cube minus xy, 2x cube
माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय डी वाई इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर जो इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज नाउ वी विल बी मल्टीप्लाइंग, सो मल्टीप्लाई above इक्वेशन विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हमने क्या कर दिया, इसको करवाया मल्टीप्लाई, तो एक्स रेस्ट पावर -5/2 वाई रेस्ट पावर -1/2 सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 2x² वाई इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पर भी सेम एक्स रेस्ट टू द पावर -5/2 वाई रेस्ट टू द पावर -1/2 और अंदर जो भी हमारे पास लिखा हुआ है 2x³ माइनस एक्स इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप कुछ नहीं करना, इस सिंपल इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, दैट इज एक्स रेस्ट टू द पावर -5/2 -1/2 से -1/2 प्लस 2 2 या 4 दैट इज -1 + 4 विच इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 निकल के आ जाएगी। सिमिलरली प्लस 2x² 2 - 5/2 विच इज इक्वल टू 4 - 5/2 and which is x raised to the power -1/2 and y raised to the power is -1/2 -1/2 plus 1 which is equal to 1/2 into dx प्लस सिमिलरली यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 - 5/2 which is 1/2, so 2 x raised to the power 1/2 y raised to the power -1/2 minus x raised to the power -5/2 plus 1 -5/2 plus 1, तो x raised to the power -3/2 and y raised to the power -1/2 plus 1 which is also equal to 1/2 into dy is equal to 0। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग above equation with mdx plus ndy is equal to 0। mdx plus ndy is equal to 0 के साथ हमने कंपेयर किया, m की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है, x रेस्ट टू द पावर -5/2 y रेस्ट टू द पावर 3/2 प्लस 2x रेस्ट टू द पावर -1/2 y रेस्ट टू द पावर 1/2। सिमिलरली n की वैल्यू निकल के आ रही है 2x रेस्ट टू द पावर 1/2 and y raised to the power -1/2 minus x raised to the power -3/2 and y raised to the power 1/2। now we will be differentiating partially, हम partially differentiate करते हैं, that is curly m upon curly y। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है कीपिंग x एज ए कांस्टेंट, तो x वैल्यू टर्म यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे x रेस्ट टू द पावर -5/2 y रेस्ट टू द पावर 3/2 इसके 3/2 आगे आ जाएगा और y रेस्ट टू द पावर 3/2 -1 कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे x कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है तो इसका तो डेरिवेटिव लेना नहीं है, सिंपली y रेस्ट टू द पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेना विच इज 1/2 एंड y रेस्ट टू द पावर -1/2। तब आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, तो 3/2 हमारा आगे आ जाएगा, x रेस्ट टू द पावर -5/2 एंड y रेस्ट टू द पावर 1/2। सिमिलरली 2x रेस्ट टू द पावर -1/2 1/2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, y रेस्ट टू द पावर -1/2। नाउ वी विल बी डिफरेंशिएटिंग टर्म्स ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो करली n अपॉन करली x करेंगे, यहाँ पे y वाली टर्म क्या होगी हमारी कांस्टेंट होगी, तो 2 भी कांस्टेंट है y भी कांस्टेंट है, 2 y रेस्ट टू द पावर -1/2 एज इट इज और x रेस्ट टू द पावर जो हमारी निकल के आ रही है जब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया था, सो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं एक बार, 3 - 5/2 that is 1/2, so यहाँ पे 1/2 and x raised to the power 1/2 - 1 which is equal to -1/2 प्लस यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट वाली टर्म है जो हमारी -x है, तो यहाँ पे -1 इंक्लूड करेंगे, साथ में -3/2 पावर से नीचे आएगा एंड x रेस्ट टू द पावर -3/2 -1 -5/2 y कांस्टेंट, तो y रेस्ट टू द पावर
1/2। तब इसको सिंपलीफाई करें, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो हमारे पास बच रहा है एक्स रेस्ट पावर माइनस 1/2 वाई रेस्ट पावर माइनस 1/2, माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो प्लस बन गया वाई रेस्ट पावर 1/2 एंड माइनस 3/2 मीन्स की माइनस माइनस प्लस दैट इज इंटू 3/2 एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस्ट पावर माइनस 5/2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके देखिए, ये एज इट इज सेम आएंगी। तो करली एम अपॉन करली आई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स, हैंस आवर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नाउ एग्जैक्ट। तो वो एग्जैक्ट बन चुकी है। अब एग्जैक्ट बन चुकी है तो जो हमारी एग्जैक्ट बन चुकी है, हमें उसी का क्या लिखना है, हमने फाइनल सोल्यूशन लिखना है। तो ये वाली इक्वेशन है जो हमारी क्या बनी है, डेट इज एग्जैक्ट बनी है। तो इसी को हम इसका फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे, इसी का फाइनल सोल्यूशन हमें लिखना है। सो फाइनल सोल्यूशन इज इक्वल टू फाइनल सोल्यूशन इंटीग्रेटिंग एम डी एक्स keeping y as constant plus those terms of n that don't contain x into dy is equal to c। n की वो वाली टर्म लेनी है जिनमें x ना आता हो। अब m जहाँ पे सबसे पहले एक टर्म तो ये मैं आपका सिंप्लीफाई कर देता हूँ, x इसमें इस n वाली टर्म में इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी x आ रहा है, तो हम n को तो 0 कर देंगे। मैं इसके सिंपल इसका आंसर आ जाएगा, डेट इज प्लस 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। क्योंकि एन वाली टर्म में एक्स आ रहा है तो हमें क्या लेनी है जिसमें एक्स ना आ रहा हो। तो यहाँ पर हम वाई कांस्टेंट करके एम की जो वैल्यू है हमारी इक्वेशन में, डेट इज एक्स रेस्ट पावर माइनस 5/2 वाई रेस्ट पावर 3/2 प्लस 2 एक्स रेस्ट पावर माइनस 1/2 एंड वाई रेस्ट टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसी को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और इसी को हम सिंप्लीफाई करके हमारा क्या लिख देंगे, फाइनल आंसर लिख देंगे। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे। अब हम वाई वाली टर्म कॉन्स्टेंट है तो वाई वाली टर्म को हम लिख लेंगे बाहर सिंपली, वाई रेस्ट टू द पावर 3/2 एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस 5/2 डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी वाई वाली टर्म कॉन्स्टेंट है तो वाई रेस्ट टू द पावर 1/2 कॉन्स्टेंट एंड 2 भी कॉन्स्टेंट है तो 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस 1/2 की सिंपली करनी है इंटीग्रेशन एंड इट इज इक्वल टू सी वाई रेस्ट टू द पावर 3/2 एंड एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 5/2 विच वी कैन इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 5/2 प्लस 1 एंड माइनस 5/2 प्लस 1 प्लस 2 वाई रेस्ट टू पावर 1/2 एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 एंड माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू सी। इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, माइनस 5/2 प्लस 1 डेट इज माइनस 3/2। उसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, माइनस 2/3 बन जाएगा। माइनस 2/3 वाई रेस्ट टू द पावर 3/2 एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस 3/2 माइनस 3/2 प्लस, अब यहाँ पे प्लस आ गया, डेट इज 2 वाई रेस्ट टू द पावर 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2। 1/2 ऊपर जाएगा तो सिंपली 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे एंड एक्स रेस्ट पावर 1/2 इज इक्वल टू सी। तो ये जो हमारा आ गया फाइनल सोल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो भी हमारे क्वेश्चन गिवन था। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग से मैं एक को ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। रूल नंबर 5 हमने डिस्कस किया जिसमें एक्स रेस्ट पावर ए वाई रेस्ट टू द पावर बी इन द ब्रैकेट एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर सी वाई रेस्ट टू द पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। जहाँ पे ए बी सी डी पी क्यू और एम एन हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म्स है जिनकी कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या गिवन है। उस केस में हमारे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आता है डेट इज एक्स रेस्ट टू द पावर एच एंड वाई रेस्ट टू द पावर के। अब एच और के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, डेट इज ए प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन और सी प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू डी प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्यू। इन दोनों मेथड्स को सॉल्व करके आपके पास एच और के में एक इक्वेशन बन जाएगी। उसको आप जो 10th में बेसिक मेथड एलिमिनेशन मेथड यूज करके एच और के की वैल्यू निकालोगे। एच और के की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हम जो गिवन इक्वेशन होगी हमें उसके साथ क्या कर देना, अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाएगी। आई होप द कंसेप्ट ऑफ टुडेज वीडियो इज क्लियर।
अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।